नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इसी के साथ अपने वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, आज के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक कि क्या किसी भूत प्रेत से ग्रसित इंसान को यह सिद्धियां करनी चाहिए, यह शक्तियां साधना करनी चाहिए और क्या उसे इससे फायदा मिलेगा। यानी भूत प्रेत ग्रसित वाला इंसान सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, साधना के मार्ग में जा सकता है। दूसरा टॉपिक है कि क्या घर के मंदिर में भी पूजा करने पर आपको रक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप समझते हैं। पहला जो आपका टॉपिक है उसको पहले लेते हैं। क्या भूत प्रेत से ग्रसित इंसान को घर में यह पूजा पाठ साधना वगैरह करनी चाहिए या साधना के मार्ग में आना चाहिए या किसी मंदिर में साधना करनी चाहिए, क्या उसको सिद्धियां मिलेंगी। देखिए, जब भी आपके ऊपर चाहे वो निगेटिव एनर्जी हो या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत हो, तो सबसे पहले तो आपको वह करने ही नहीं देगा। अब इसमें पलड़ा किसका भारी आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो अगर आपका शरीर इतना पावरफुल होगा, आपने मंदिर में पूजा अर्चना की होगी, आपका ऑरा अच्छा है, आपके ग्रह सितारे भी अच्छे हैं, क्योंकि ग्रहों में भी आपको दोष लग जाता है, प्रेत बाधा दोष। उसके लिए आपको कुंडली को दिखवाना चाहिए, जरूरी है। इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वहां आपको मिल जाएगा कि प्रेत बाधा क्या होती है कुंडली में। प्रेत बाधा से आप ग्रसित हैं, आपका ऑरा ग्रसित है, या बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, भगवान को भी नहीं मानते हैं और थोड़े से नास्तिक टाइप के हैं, तो ऐसे में निगेटिव एनर्जी आप पे जल्दी अटैक कर देती है। तो जब कर देती है तो वो आपको पकड़ लेती है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर निगेटिव एनर्जी का पलड़ा भारी है। अब जब वो पलड़ा उसका भारी है, इट्स मीन अब जब आप पूजा साधना करने जाएंगे तो कैसे करने देगी, आपके मन को ही चेंज कर देगी। आप वहां तक नहीं जाएंगे और साधना पे भी ध्यान आप नहीं लगाएंगे। तो पहला तो यही आ गया कि किसका पलड़ा भारी, तो नहीं करने देगी। लेकिन अगर आपको उसने अटैक किया हुआ या किसी ने बताया कि आपके ऊपर कर रखा है और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि कोई शक्ति है वो आपको खींच रही है, कोई शक्ति आपको पाना चाहती है, कोशिश कर रही है अटैक करने की, तब जब आप साधना पे हाथ डाल देते हैं। देखिए, साधना पे हाथ डाल दिया यानी आपने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया कि मुझे अब साधना करनी है। तो कोई प्रेत हो, ब्रह्मा राक्षस हो, लाकनी डाकनी हो, कोई माई का लाल इस धरती में पैदा नहीं हुआ कि फिर आपको रोक सके। ठीक है, तो फिर आप साधना के मार्ग पे आ जाएंगे तो ईश्वर यानी नारायण का सुदर्शन चक्र चलेगा तो सब भाग जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी देवी देवता को आप स्मरण करेंगे, चाहे वो शंकर भगवान हो, शिव जी हो, उनका त्रिशूल रक्षा करेगा, चाहे माँ दुर्गा हो, उनका सिर रक्षा करेगा, गणेश जी का मूसक रक्षा करेंगे। तो उनके गण आपकी रक्षा करते हैं और उन पे प्रहार करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सबसे पहले यहां पर बात, अगर आपने मेरे टॉपिक को समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपके ऊपर पहले से ही अटैक है, इट्स मीन आप ऑलरेडी अफेक्टेड हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका मन कर रहा है कि मैं करूं, तो इसका मतलब आपका स्पिरिचुअल लाइन का ऑरा स्ट्रांग है। तो अब आप करने जाएंगे तो सबसे पहले वह शक्ति उस पर प्रहार करेगी और निगेटिव एनर्जी ही पहले भागेगी। तो आप इस टेंशन से बिल्कुल मुक्त हो गए कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि क्या घर में भी पूजा पाठ करने पर आपको रक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी। अब इसको भी थोड़ा सा डीप समझते हैं। देखिए, रक्षा कवच क्या होता है कि जब भी हम तंत्र की साधना करते हैं कुछ अभिष्ट सिद्धि के लिए, तो जो हमारे स्पेल होते हैं, जो मंत्र होते हैं, जब पढ़े जाते हैं, ओम फट नमः स्वाहा तेज तेज हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ऑरा खुलता है। आपका तो बड़ा होता है ऑरा, और एक ऑरा आभा मंडल भी खुलता है, बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, ब्रह्मांड में एक पटल खुलता है। तो वहां से हर प्रकार की एनर्जी निकलती है, अच्छी बुरी। जैसे शंकर भगवान का पाशुपतास्त्र था, वो सभी शक्तियों को खींच लेता था, उसी प्रकार से यह भी सभी शक्तियों को बाहर छोड़ता है। तो अब इसमें से जो बुरी शक्ति निकली, अगर आपके आसपास रक्षा कवच नहीं है तो आपके अंदर घुस जाएगी, आपको पहले मना करेगी। वो चाहेगी कि मैं इसको पकड़ लूं, मैं इसको चाह लूं, क्योंकि उसे तो शरीर चाहिए है। तो आपने छेड़ा, तार को छेड़ा। तो अब क्या हुआ कि अगर आपने रक्षा कवच लगा रखा है तो वह शक्ति आपको पार नहीं कर पाएगी, लेकिन दैवी शक्ति जो है वो उस रक्षा कवच के अंदर घुस सकती है, क्योंकि उसी के लिए आप कामना कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी। तो आपको एक तरीके से छलनी मिल गई, एक फिल्टर मिल गया। अब अगर आप घर के मंदिर में नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, नॉर्मल अगरबत्ती जला रहे, धूप बत्ती जलाते, हे प्रभु मेरी कामना सुन लीजिए, मैं आपका दास हूं, मैं आपकी वजह से इस धरती पे फल फूल रहा हूं, आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, आगे भी मेरे पर प्यार आशीष बढ़ाए रखे। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉर्मल पूजा है।
ये एक नॉर्मल पूजा है। आप चले गए, आपने अपने दैनिक दिनचर्या के तरीके से ईश्वर को याद किया। जब आप याद करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको रक्षा कवच की जरूरत नहीं होती, कोई विधि विधान नहीं होता है। आप कहीं से भी नारायण राम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। छूत अछूत विशुद्धि शुद्धि कुछ नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर आप साधना में जुड़ते हैं, साधना मार्ग में आते हैं और आप निरंतर एक मंत्र का जाप करते हैं कुछ अभिष्ट सिद्धि पाने के लिए, मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ कि 2 ज्ञान होते हैं, ब्रह्म ज्ञान सिद्धि ज्ञान। आपको सिद्धि का ज्ञान चाहिए है, कुछ चाहिए है, जहां पर आदान प्रदान होता है। ईश्वर को बोलते हैं हम तुम्हें अपनी भक्ति दे रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, तो तुम मुझे अपने बदले में कुछ मनोकामनाएं दो, है ना। तो आदान प्रदान हो गया। तो जब आदान प्रदान हो जाता है तो आपको जरूरी है कि रक्षा कवच आप लगाएं, चाहे वो घर हो, पाताल हो, झील हो, नदियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रक्षा कवच आपको लगाना ही है। रक्षा कवच आप किसी भी मां का लगा सकते हैं, नो डाउट। जिसके आगे भी रक्षा का कवच लग जाता है, कवच शब्द आ जाता है, वो आप लगा सकते हैं, जो आप पहले से सिद्ध कर रहे हैं। अब रक्षा कवच लगाने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हो उससे पहले 11 बार उस कवच का पाठ कर लीजिए। रक्षा कवच आपका तैयार हो जाता है। आप 11 बार पाठ करने के बाद अपने हाथ में गंगा जल लेके ऊपर छिड़क सकते हैं, या फिर अपने सामने एक लोटा रखिए, उसमें एक चाकू रखिए, नाइफ रखिए और 11 बार ये मंत्र पढ़िए और उसके बाद पानी से डुबा के चाकू से ऐसे खींच दीजिए अपने आस पर, रक्षा कवच लग गया। तो ये कमेंट भी मुझे आया था कि रक्षा कवच कैसे लगाएं, तो ये भी एक तरीका होता है। तो आई होप आपको तीनों चीजें आज पता चल गई हैं। तो ये बातें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने के लिए यहां पर आया था, और आपने अपने यानी इस टॉपिक को चुना और इस टॉपिक को मुझसे कहा। तो ऐसे ही आपको और भी टॉपिक अगर जानने हैं या आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं डीप से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। और मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे जो अच्छा टॉपिक लगेगा कि हाँ इस पे कंटेंट बनाना चाहिए, तो ही बनाऊंगा। अगर आप बार बार यही कहोगे कि शरीर झूलता है, शरीर ऐसा होता है, तो मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। तो नया टॉपिक होना चाहिए जिसमें लोगों को पता चले, उसके बारे में मैं डीप से आपको अच्छे से बता सकूंगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। प्रभु नारायण आप पे कृपा करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।